जी, तो आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो दो तीन अहम चीज़ों पर होगी, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि ये कलर बार जो है ये मज़ीद और आ सकती हैं या नहीं। इसका जवाब है कि आ सकती हैं। कैसे आएंगी वो अब आप देखें। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना होगा और व्यू पे जाएंगे, कलर प्लेट्स पे क्लिक करेंगे। ये सामने आपके सारी कलर स्कीम्स खुल जाएंगी। इस वक्त जो मैंने ऑन की हुई है वो सिर्फ CMY के प्लेट्स ऑन की है। अभी मैं RGB प्लेट्स भी ऑन कर देता हूँ। ये देखें, ये RGB प्लेट्स ऑन हो गई। इसी तरह मैं आगे, इसमें और भी काफ़ी सारी प्लेट्स मौजूद हैं। ये पॉइंट गो के नाम से ये। अब ये कलर स्कीम यहाँ जब आपकी ओपन होगी ना, तो वो ये है कि शायद दो या एक पट्टी चल रही हो, दो या एक पट्टी। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह मुमकिन है आपकी कलर स्कीम इस तरह ओपन हो। तो इसको ओपन करने का, मजीद ओपन करने का तरीका क्या है कि ये सारी कलर स्कीम आपके सामने हो। तो यहाँ आप देखें, ये ऊपर जो RGB प्लेट्स लिखा हुआ है ना, या CMY के प्लेट्स जो है, इस पे आपने क्लिक करना होगा। लेफ्ट क्लिक, राइट नहीं, लेफ्ट क्लिक। यहाँ आपने नीचे आना है तो ये रॉ लिखा हुआ है। रॉ को 1 पे करना है, 1 पे कर लें, 2 पे करना है, 2 पे कर लें, 3 पे करना है तो 3 पे कर लें। जब मैंने ये देखें, ये 3 पे किया तो इसने सारी कलर स्कीम मेरे सामने खोल के रखी। अब मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ तो वो सारी कलर स्कीम मेरे सामने ही मौजूद है। इसी तरह हम इसमें अपनी मर्जी से भी कलर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं पिछली किसी क्लास में बताने लगा था, फिर नहीं बता पाया था। ये देखें, अब ये डिजाइन है, इसके अंदर जो जो कलर है हमें वो चाहिए। तो उसका तरीकाकार क्या है? यहाँ राइट क्लिक करें और ये डॉक्यूमेंट्स प्लेट पे क्लिक कर दें। ये देखें, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स प्लेट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे भी एक कलर स्कीम खुल जाएगी। यहाँ क्रॉस का निशान है, इस क्रॉस के निशान पे आप डबल क्लिक करें, ये इस तरह विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ आप ऐड कलर कर दें। जौन से कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ ऐड करते जाए आप। ये देखिए, ये कलर नीचे ऐड होते जाएंगे। जौन जौन से कलर आपने जितने जितने लेने हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ कलर ऐड करते जाएं। अब ये देखें, ये सारे कलर हैं इसमें। इसको हम ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं तो ये देखें, ये इस डिजाइन में जितने भी कलर है ना वो सारे यहाँ ओपन हो चुके हैं। ये 256 कलर, तकरीबन 256 टोन जो होती हैं वो कलर्स की होती है। इस तरह आप इन कलर को यहाँ से उठा के किसी और जगह भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप कलर स्कीम के ऊपर जहाँ ये निशान लगा हुआ है वहाँ जाएं, कलर को पकड़ें और जहाँ ये आप रखना चाहते हैं ये देखें, वहाँ रख दें। इसी तरह इसको पकड़ें और इधर रख दें। ये देखें, इधर आ गए, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको जो चाहिए, जितने चाहिए वो इस हिसाब से इनको यहाँ एडजस्ट कर सकता है। जितने मर्जी कलर ले लें, जितनी मर्जी कलर स्कीम अपने पास क्रिएट करके रख लें, वो आपको फायदा देती रहेंगी। ये इसमें मजीद बहुत सारी कलर स्कीम है। ये देखें, किसी एक कलर पर भी आप क्लिक करते हैं ना तो आगे उसकी मजीद कलर स्कीम, ये देखें, लाइट, डार्क, मजीद से मजीद, मजीद से मजीद ये होती जाएंगी। और इस तरह आप बहुत सारे कलर्स के साथ
अपनी वर्किंग कर सकते हैं। कोई भी कलर आप लगाने के लिए तरीका वही है, कलर पे बस आपने लेफ्ट क्लिक करते जाना है, ये कलर आपके पास फिल होते जाए। बेतहाशा इसमें कलर स्कीम है, तकरीबन अगर काउंटिंग की जाए ना तो मुझे लगता है कि 10,000 के करीब इसमें कलर बने बनाए मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ से ये डार्क शुरू होता है, उसी का आगे लाइट चलता चलता ये उसका लाइट, फिर उसका लाइट, फिर आगे इसके सेपरेट का डार्क, फिर उसका लाइट। ये इस तरह इसकी कलर स्कीम आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। ये कुर्रतुल ऐन वकास आपका कैमरा चल रहा है और पूरी फैमिली इसमें आ रही है। कुर्रतुल ऐन वकास, अब इंसान किसको समझाए, कितना समझाए, मेरी समझ से बाहर है भारत। जी, ठीक है। ये करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। एक ऐसी चीज जिसकी हमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो चीज क्या है? हमने आम तौर पर कैलेंडर बना देखा होगा, ठीक है। अब कैलेंडर, एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ बॉक्स लगाएं और इसके अंदर आप यूं छोटा सा बॉक्स लगाएं, इसमें दिन डाल दें। तकरीबन 7 दिन होते हैं, आप यूं 7 बॉक्स बनाएं, जिनमें सैटरडे संडे मंडे जो लिखना है वो लिख दें। इसी तरह इनके नीचे डेट्स आ जाएं। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, इस तरीके से मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। हमें पता नहीं चलता, हम मिस्टेक कर जाएंगे, डेट आगे पीछे कर देंगे, उस वजह से भी हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है? आप टूल में जाएंगे और ये यहाँ माइक्रो लिखा हुआ है। टूल में तीसरा या आखिरी ऑप्शन है माइक्रो। माइक्रो पर आप क्लिक करेंगे तो माइक्रो मैनेजर, इसको आप खोल लें। इसकी शॉर्ट की है Alt Shift F11। Alt Shift F11 ये माइक्रो मैनेजर की शॉर्ट की है। आप कीबोर्ड से Alt Shift F11 प्रेस करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आप चलते चलते चेक करें, यहाँ लिखा हुआ है कैलेंडर विज़ार्ड, इसको आप ओपन कर लें। आगे फिर एक और है विज़ार्ड के नाम से, इसको आप ओपन कर लें। आगे है क्रिएट कैलेंडर, ये देखें, इसको आप ओपन कर लें, इस पर डबल क्लिक करें। अब आगे ये पूरी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है आपको, इस तरह की इसने बुक खोल दी है आपके सामने। यहाँ आप अपनी मर्जी से साल लिख दें। मिसाल के तौर पर ये हम 2021, फिलहाल वो कह रहा है कि 2020 ही बना हुआ। हम ये देखें, वो पूछ रहा है 1 महीने का चाहिए या पूरे साल का चाहिए। हम उसे कहते हैं पूरे साल का दे दो। अच्छा, उसके बाद ये आगे पूछता है कि आपको इंग्लिश में चाहिए, कनाडा में चाहिए, यूके में चाहिए, यूएसए में चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू मेरे ख्याल में नहीं है, बाकी सब कुछ है। उर्दू वालों ने माशाल्लाह मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है। अच्छा जी, इंग्लिश आ गई। उसके बाद वो पूछ रहा है वीक स्टार्ट ऑन, आप जो कहाँ से दिन, आपका दिन कहाँ से स्टार्ट हो, मसलन जुमे से स्टार्ट हो, हफ्ते से, पीर से, मंगल से, उसी हिसाब से वो आपसे पूछेगा कि आप जो दिन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप कब से करें। तो आप यहाँ इसमें चेक लगा दें उस पर, संडे से करना है या मंडे से। हम मंडे से कर देते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से ही होता है। ये हमने मंडे कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि मंथ लार्ज आए या स्मॉल आए या किस कैटेगरी में आए। हम उसे कहते हैं कि मंथ जो है वो लार्ज आए प्लस 2 स्मॉल आए।
अब ये एक जो पूरा महीना है वो जनवरी का, ये इस तरह आ जाएगा, और बाकी फरवरी और मार्च इस तरह आ जाएगी। हम एक चेक कर लेते हैं कि ये क्या सामने आएगा हमारे। ये करने के बाद आपने जनरेट पे क्लिक करना होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, वो हमने पीछे कोई बॉक्स नहीं लगाया, पीछे एक बॉक्स लगाना जरूरी है सर। ये चले लग गया, ये देखिए। अब इसका तरीका ये होगा, अब इसने वो सारे उसने क्रिएट कर दिए, मैं एक दफा इसको रिमूव करने लगा हूँ सारे को। आवाज स्लो है बहुत। जी, तो ये देखें, आप इसको यूं क्रिएट करके उसके बाद यहाँ से आप मंडे कर दें, और ये देखें इसमें काफी सारे स्टाइल हैं। जनवरी यूं लग जाएगी, बाकी 11 महीने इस तरह लग जाएंगे। इसी तरह जनवरी यूं लग जाएगी, और बाकी जो है वो महीने ऊपर नीचे लग जाएंगे। इसी तरह ये देखें, जनवरी यूं लग जाएगी और ये सारा कुछ यूं होता जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये 12 महीने टोटल एक पेज पर यूं आ जाएंगे। इसी तरह इसको आप ये देखें, 6 ऊपर 6 नीचे, दरमियान में स्पेस, इसमें आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह 12 के 12 स्मॉल, 6 एक साइड पे 6 एक साइड पे, दरमियान में स्पेस खाली। इसी तरह नीचे ये देखें, लेफ्ट राइट हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। ये टॉप बॉटम पे चले जाएंगे। ये सारा कुछ उसने ना खुद लिखा हुआ है। अब टॉप पे चले गए, अब ये बॉटम पे आ गए, अब इसी तरह ये राइट पे चले गए, इसी तरह ये लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट राइट बॉटम यूं आ गया ये हमारे पास। अब हम इसे यहां से हम इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। ये जो रेड है ये वाला खुला हुआ है, इसको हम कलर स्कीम कोई भी देना चाहें, फॉन्ट कोई भी देना चाहें, किसी तरह भी करना चाहें, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना चाहें, वो हम बड़े हिसाब से यूं हर चीज यहाँ कर सकते हैं। ये देखें, अब इस वक्त जो लगा हुआ है वो 48 पीटी और आरिफ फॉन्ट लगा हुआ है। ये देखिए, हम इसको बोल्ड करते हैं। अब टेक्स्ट का कलर वो पूछ रहा है कौन सा करना है। हम टेक्स्ट का कलर यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह वो हेडर, यानी ये जो लाइनें आपकी वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, उसके बारे में वो पूछ रहा है कि वो किस कलर की हो, वो आप वो भी बता सकते हैं कि ये इस कलर की हो। इसी तरह जो हॉलीडेज के कलर हैं वो पूछ रहा है वो किस रंग के हैं, हम इसे बता देते हैं कि वो भी इस रंग के हैं। उसके बाद हम इसे जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने जनरेट पे क्लिक किया तो ये पीछे इसने उसी कैटेगरी का कैलेंडर हमारे सामने पेश कर दिया। अब ये कैलेंडर हमारे पास मौजूद है 2020 का। यहाँ आने के बाद भी हम ये देखें, हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसको मजीद भी हम उल्टा सीधा जो हम चाहें हम इसके साथ कर सकते हैं। ये सारी स्पेस खाली है, इस स्पेस में हम अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। काफी सारी टेंशन। ये कलर चेंज हो गया ना, ये देखें सैटरडे का कलर चेंज हो गया। ये देखें, ऊपर वाली स्कीम सिर्फ चेंज होगी ना, नीचे वाली तो हमने की नहीं। इसी तरह ये देखें, इसकी कलर स्कीम चेंज हो गई है। ये पहले ब्लैक था, अब ये डार्क ब्लैक है, तो ये कलर स्कीम चेंज हो गई है। अगर किसी को शक है तो वो दोबारा से खोल के अपने सिस्टम में कलर स्कीम के साथ खेल के चेक कर ले। बहरहाल ये कलर स्कीम चेंज हो जाती है। ये देखिए, अब ये ब्लू है तो हमने जाहिर बात है उधर ब्लू दी है तो आई है। इसी तरह ये रेड है, हमने वो रेड ब्लैकिश दी है तो ये इस तरह आई है। तो कलर स्कीम तो बहरहाल चेंज होती है। अच्छा,
उसके बाद क्या होगा, आपको ये इस तरह बना बनाया मिल गया। आप किसी भी कंपनी की कोई भी ऐड यहाँ लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, किसी भी इदारे का आप यहाँ बना बनाया डिज़ाइन यहाँ क्रिएट करें और 2012 का कैलेंडर तैयार। ठीक है, ये कुछ मिनटों में आप एक पूरे साल का कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल जो है वो एक सवाल भी है और एक टूल भी है, उसको इसी में ही समझ लेते हैं हम। उसके बाद अगर किसी को मजीद समझ ना आए तो वो फिर से पूछ सकेगा। अच्छा जी, ये देखें, नहीं मुझे नहीं लगता कि इस्लामी कैलेंडर बना सकते हैं, फिलहाल नहीं, मैंने चेक नहीं किया, ना ही कभी ज़रूरत पड़ी है। जब ज़रूरत पड़ती है तो तब तो खुद बना लेते हैं, लेकिन इस तरह इसके ज़रिए से मैंने अभी कोशिश नहीं की बनाने की। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह देखने की, अगर कहीं से इस तरह बनता हुआ मिलेगा तो हम बना लेंगे। अच्छा, एक सवाल था कि इसमें शेडो कैसे लगता है। हम शेडो की हमने अभी एक ही किस्म पढ़ी है जो यहाँ से हम लगा सकते हैं, ये वाली। ठीक है, इसमें मजीद हमने ये वाला शेडो भी चेक किया हुआ है। यूं एक शेडो था वो अजीब किस्म का था, तो वो किसी साथी ने पूछा कि ये फिर कैसे लगेगा, चूंकि इसमें वो किस्म मौजूद नहीं थी। तो जाहिर बात है जो किस्म मौजूद नहीं थी तो वो किसी जुगाड़ से तो लग सकता है, परमानेंट उसका कोई तरीका नहीं है लगाने का। तो हम भी आज का शेडो एक जुगाड़ के जरिए लगाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वो लग जाएगा। हमने इस पे शेडो लगाना है, इस बॉक्स पे। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या है, हम इस बॉक्स को कॉपी करके इसका हाफ कर लेते हैं। अब जो शेडो वो लगा हुआ था ना, कोशिश करता हूं उस जैसा ही शेडो लग पाए। उसके बाद आप यहाँ इसके सेंटर में इसको ऊपर कर दे, यूं यूं करने के बाद इसमें कलर फिल कर दे, ये ब्लैक। उसके बाद F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद ये देखें हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ओपन करने के बाद यहाँ जो ये वाला टूल है ना, यूनिफॉर्म फिल, और उसके बाद है फंक्शन फिल के नाम से, इसको ही हमने चेक करना है। इसका ये जो ब्लैक है ना, ये चेक है, इसको भी हम वाइट कर देते हैं। अब ये दरमियान में हम एक डबल क्लिक करते हैं और इसको हम ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद हमने इसे ओके किया, ये देखिए। ओके करने के बाद क्या करना होगा, इसका हम बिट मैप बना देंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप। CMY के है, CMY के रहने दे, RGB करना है RGB करना है। बिट मैप बनाने के बाद हम दोबारा से बिट मैप में जाएंगे और ब्लर पे जाके यहाँ इसे मोशन ब्लर कर देंगे, यूं। इसको ओके किया और यूं इसके ऊपर ला के रख दिया, ये देखिए। ये तकरीबन उसी हिसाब का शेडो बन गया है, ये देखें। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा फार्मूला है। ये बेसिक ये वाला शेडो जो है ना, ये वाला शेडो बेसिक एलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है। इन दोनों का मजमुआ है फोटोशॉप और कोरल ड्रा का, इन दोनों का मजमुआ है एलिस्ट्रेटर। ये शेडो बेसिक उसकी कारीगरी है इस तरह लगाने की। तो अगर किसी के पास वो सहूलत मौजूद नहीं है या वो उसको अभी इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो जो सीख रहा है ना, वो उसी में ही जुगाड़ लगा सकता है। तो ये वाला जुगाड़ का बेहतरीन तरीका है एलिस्ट्रेटर।
ये वाला जुगाड़ का बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आप यूं इसमें जुगाड़ लगा सकते हैं। इसी में ही हम और भी मजीद देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, इसको हमने फिर हाफ किया, इसको थोड़ी सी नोक इसकी इधर से निकाल दें, थोड़ी सी इसकी नोक इधर से निकाल दें। उसके बाद ये इसको ब्लैक पट्टी दे के इसको यूं टॉप पे कर दें। अब ये देखिए, ये भी एक डिजाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने ये एक बॉक्स रेड लगा दिया, इसी को प्लस किया और एक बॉक्स ब्लैक लगा दिया। अब हुआ क्या, यहां से आप ये देखें कि ये जो जगह है खाली, यहाँ अब मैं कुछ क्या बनाऊं, अब ये खाली जगह और ये खाली जगह, अब इसको हमने फिल करना है। तो उसका तरीका क्या है? आसान तरीका है, ये देखिए, यूं आप कर दें, वो 3D भी बन जाएगा और जगह भी फिल हो जाएगी। अब किया क्या, ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया, वो रेड वाला नीचे है। इसका ये कॉर्नर हमने डबल क्लिक किया और इस पे क्लिक करके ना इसको यूं मूव करवा दिया इधर से, और इसी तरह इसको हमने क्लिक किया, यूं पकड़ के हम इसको मूव करवा देते हैं। अब वो जगह भी फिल हो गई और ये एक खूबसूरत सी चीज भी बन गई। अब ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है, चूंकि वो हमने एग्जैक्ट काम नहीं किया, इसलिए ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो इस तरीकाकार से हम इस बॉक्स को भी क्रिएट आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम देखते हैं। इतना काफी है या आगे भी एक चीज और बता दूं? इतना काफी है या आगे कोई और चीज बता दूं? अच्छा चले बता देता हूँ। हम अमूमन देखते हैं कि उर्दू की लिखाई गोल कैसे होती है। उर्दू की लिखाई गोल कैसे होती है? अगर किसी को ये पूछने की जरूरत है तो वो बता दे, अगर नहीं जरूरत तो वो जा सकता है, क्लास यहीं एंड कर दे। अच्छा, जरूरत है, चले उस पर हम इंशाल्लाह जो मंडे है ना उस क्लास में कर देंगे। अभी ना टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, 2 मिनट रह गए हैं क्लास एंड होने में, तो हम इंशाल्लाह मंडे को उस पर वर्किंग करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी ने इस आज की क्लास के हवाले से या पिछली किसी क्लास के हवाले से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, बाद में क्लास दोबारा से ज्वाइन कर ले।